मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए कठोपनिषद पर विचार करते हैं। कठोपनिषद पर पहले शांति पाठ करते हुए आगे चलते हैं आपको लेकर। आशा करता हूँ आपको लाभप्रद हो। सबका मंगल चाहते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये मंगल पाठ शांति पाठ इसलिए परंपरा बनाया गया है कि सभी का मंगल हो। अगर उसमें कुछ रुकावट आने वाली हो तो वो रुकावट दूर कर दे भगवान। इसलिए ये मंगल पाठ जो है परंपरा से बनाया गया है, ये कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आगे चलते हैं। द्वितीय अध्याय और प्रथम वल्ली, 10वां मंत्र। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदिन्वेह मृत्युः सा मृत्युम् आपनोति या इह नानेव पश्यति। पहले धर्मराज जी नचिकेता से कह रहे हैं, जो तुमने पूछा है कि आत्मा धर्म से परे है, जो अधर्म से भी परे है, असंग आत्मा जो है, उसके बारे में मुझे कहिए। वो कहते हुए अब धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं, जो ऐसा नहीं जानता है उसका भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यदेव तद अमुत्र। यद अर्थात जो जिस देह में है, क्योंकि साधक देह में है, वही तो साधना कर रहा है, वही तो साध्य की ओर है लक्षित करता हुआ, साधन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो देह है, कार्यकरण संघात का जो देह, संसारी देह है, जो साधक है, यद अमूत्र के जो ये यहाँ ये भी आप समझना कि तत् और त्वम एक महावाक्य है। तत्त्वमसि। तत् अर्थात ईश्वर की ओर संकेत करते हैं, त्वम अर्थात जीव की ओर संकेत करते हैं। तत्व त्वम असी के तत्व व ईश्वर तुम ही हो, ऐसा संकेत करते हुए है वो कह रहे हैं कि जो इस त्वम पद का अर्थ है जीव, वो जो उपाधि को छोड़ करके जो अभेद है, अभिन्न है, चैतन्य है, आत्मा एक ही है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न हमें दिखाई दे रही है। ये इसका अर्थ है कि जो तत् है वही तुम है, जो तुम है वही तत् है। जो ऐसा नहीं जानता, जो ऐसे अभेद को, अभिन्नता को नहीं जानता, मृत्यु हो सा मृत्युम आपनोति, वह मृत्यु से वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह ए नाना एव पश्यति, जो एक है, एक ना जान करके दो जानता है, अनेक जानता है। या यह नाना एव पश्यति, नाना की तरह है, नहीं नाना, ये कहना चाह रहे हैं, है नहीं नाना। कैसे? इस पर एक संकेत दे देते हैं। जैसे स्वप्न में आप कई लोगों से आप मिलते हो, खाते हो, पीते हो, आते हो, जाते हो, लेकिन आप अकेले आप ही होते हो, वहाँ कोई होता नहीं। वो सिर्फ एक प्रतिभाषिक सत्ता है, आपको भान हो रहा है, होता कुछ नहीं। जैसे अनेक है लेकिन हो आप एक ही, ऐसे ही वो कहना चाह रहे हैं कि यह नाना एव, जो नाना देखता है, वह जो नाना देखता है, जो एक हर तरफ परमात्मा ही देखता है, वो नहीं। वो तो आत्म ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण से रहित होगा। जो नाना देखता है वो मृत्यु हो सा मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, ये जन्म मरण से मुझे पार ले जाइए, मैं आपकी शरण आया हूँ। ऐसे भाव रख के भगवान की आराधना, पूजा, भजन करते हुए अपने पथ
की ओर आगे बढ़ते हुए उस परम पद को प्राप्त कीजिए। तो आगे फिर चलते हैं। ये 10वां मंत्र हुआ। तो आगे 11वां मंत्र है। एक बार पुनः फिर कह रहे हैं जिस प्रकार एतद वै तत् पुनः पुनः कहते हुए, ताकि इसके मन में वो बात घर कर जाए। जिस बात को हम बार बार बोलेंगे तो वो एक दृढ़ हो जाती है, एक निश्चयात्मक हो जाती है। इसीलिए आपका निश्चय पक्का करने के लिए यहाँ एक और बात है। यहाँ जो भी अर्थ है ना, जैसे पहले पद का अर्थ है, फिर वाक्य का अर्थ है, फिर उसका तात्पर्य समझना चाहिए। जब तक आप तात्पर्य नहीं समझोगे, अर्थात ये मंत्र का तात्पर्य क्या है, भगवती श्रुति क्या कहना चाह रही है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। ये भी आगे कहेगी, स्वयं कहेगी, उस पर भी चर्चा होगी। अभी देखें आगे मंत्र क्या कह रहा है। मनसैवेदं माप्तव्यम निह नाना अस्ति किंचन, मृत्युः सा मृत्युम गच्छति या एह नानेव पश्यति। मनसैव इदम आप्तव्यम निह, क्या कह रहे हैं कि मन से ही जो ब्रह्म प्राप्त करने योग्य है। यहाँ देखिए कह रहे हैं मनसैव, मन से ही, आप्तव्यम प्राप्तव्यम, प्राप्त करने योग्य है मन से ही। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है, मन से कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में आया है, श्रुति स्वयं कह रही है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं जा सकती, लौट आती है उसको ना पाकर, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि मन के सहित वाणी लौट आती है, मन भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। वाणी से हम देख नहीं सकते, वाणी से हम उसे बता नहीं सकते, चक्षु से हम उसे देख नहीं सकते, वो इंद्रियों का विषय नहीं, तो फिर यहाँ कैसे कह दिया? तो इनका ये तात्पर्य, यही मैं कहने का तात्पर्य था कि पद का अर्थ और वाक्य का अर्थ और तात्पर्य अर्थ और होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। अब देखिए कह रहे हैं मन से उसको जाना जा सकता है, लेकिन कौन से मन? जो शुद्ध मन है, जो पहले कह चुके हैं कि कर्म करते करते ध्यान पूजा पाठ करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उस अंतःकरण शुद्ध में एक ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। वो जब पुण्य का पुंज आपको फल देने को तत्पर हो जाए, इसलिए तीनों कृपा जब एक हो जाएगी, तीनों कृपा, जैसे आपकी प्रेतन रूप कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा, चिंतन से लेते हुए उसकी ओर बढ़ता है। इसलिए कहा कि मन से उसको जाना जा सकता है, शुद्ध मन से। ये कहना का उनका तात्पर्य। अगर जो नहीं जान पाया, अगर नहीं, फिर वही दोबारा फिर कह रहे हैं, अगर नहीं जान पाया तो और मृत्यु साह वह जो इह नानाएव पश्यति, जो नाना देखता है, उस एक आत्मा को नहीं देखता है, वह साह, वह संसारी, मृत्यु सह मृत्युम गच्छति। पहले उन्होंने ये कहा मृत्यु से मृत्यु प्राप्नोति, मृत्यु सा मृत्युम प्राप्नोति, आपनोति, बात एक ही है। पुनरुक्ति को दोष ना हो, इसलिए सा यहाँ गच्छति कहा। सा मृत्यु मृत्युम गच्छति, इसलिए एकत्व हो जाए, एक ही है, उसको एक ही जान जाए जीव, तो उसका कल्याण है। जिस प्रकार वृहदारण्यक में भी आया है, आत्मानं चेद विजानीयात् दयम् अस्मति पुरुषः अयम् अस्मति पुरुषः किम इच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। तो ये 11वां मंत्र हुआ। यहाँ ये जब तक जो मन में कामनाएं हैं उनको दूर करते हुए, राग द्वेष आदि दूर करते हुए, फिर उसको शुद्ध अंतःकरण द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा उस पर प्रवृत्ति होती है, वृत्ति बनती है, तो उसकी प्राप्ति होती है। यहीं पर विश्राम देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए
ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबको ये श्रवण लाभप्रद हो, सबका कल्याण हो, इसी वाक्य पर विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।